दोस्तों, आज मैं एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपके होश को उड़ा देने वाली है। उत्तराखंड में फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर कुछ विदेशी महिलाएं अवैध तरीके से यहां रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। इस गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुलने जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। मैं आपको बता रहा हूं कौन है ये महिलाएं, कैसे वो फर्जी दस्तावेज बनाकर यहां रह रही थी और पुलिस ने कैसे किया इस पूरे घपले का पर्दाफाश, फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। पूरी खबर अब अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन क्रैकडाउन नाम दिया गया इसको। क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से देहरादून में रह रही 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक किर्गिस्तान, 2 उज्बेकिस्तान की हैं। गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक महिला पहले 1 साल के वीजा पर भारत आई, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद अपने देश वापस जाकर अवैध रूप से, और वीजा खत्म होने के बाद अपने देश वापस न जाकर अवैध रूप से भारत में रहने लगी। इसके अलावा 2 अन्य महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। विदेशी महिलाएं अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में आई। तीनों विदेशी महिलाओं ने दोस्तों भारत में अपने परिचय के माध्यम से कई लोगों को अपने जाल में फंसाया, अपने परिचितों को फंसाया, फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवाए। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक को पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने पर बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, लेकिन अब इनके लिए महफूज जगह बन गया अपना उत्तराखंड, देहरादून। यहाँ पर कोई धरपकड़ नहीं होती, लेकिन अब हो रही है तो राज भी खुल रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की पड़ताल हो रही है। जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया, जिस ऑपरेशन का मैंने जिक्र किया, उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और उस ऑपरेशन के तहत से तलाश की जा रही है पूरे उत्तराखंड में ऐसे लोगों की जो फर्जीवाड़ा कर यहाँ रह रहे हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने को कहा गया है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं। और इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा। दोस्तों, पुलिस की माने तो एक आरोपी जो किर्गिस्तान की रहने वाली है, साल 2023 में 1 साल के वीजा पर भारत आई थी, जो वीजा खत्म होने के बाद अपने देश नहीं लौटी और अवैध रूप से ही यहीं रहने लगी। क्यों रहने लग गई, पुलिस इस बात की अब खोजबीन कर रही है। और दूसरे 2 अन्य जो आरोपी हैं, जिनका नाम करीना और निगोरा बताया गया, जो उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं, साल 2022 और 23 में नेपाल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में आई थी, जो भारत में दिल्ली समेत अलग अलग क्षेत्रों में रही और उसके बाद देहरादून आ गई। ये पुलिस कह रही है इनके बारे में। दरअसल दोस्तों, देहरादून के एक कॉम्प्लेक्स के 3रे फ्लोर में एक फ्लैट है, जहां पर ये 3 विदेशी महिलाएं रह रही थी और संदिग्ध परिस्थितियों में इनका रहना बताया गया, जिनसे भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मांगने पर वो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाई। संदिग्धता के आधार पर पुलिस ने तीनों विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों, पूछताछ में एक महिला ने अपना नाम एरिका बताया, जिसकी उम्र 29 साल है और मूल रूप से रहने वाली किर्गिस्तान की है। करीना मूल रूप से उज्बेकिस्तान की है, उम्र 30 साल है, और निगोरा भी उज्बेकिस्तान की है, 32 साल उम्र है। तलाशी ली गई इनके कमरे से और इनके यहाँ, तो इनके कब्जे से एक पासपोर्ट मिला, 3 आधार कार्ड मिले, 2 पैन कार्ड मिले, एक क्रेजी आई कार्ड मिला और कई फोटोस्टेट कॉपियां मिली। 2 SBI बैंक पासबुक भी मिली हैं दोस्तों, 7 मोबाइल फोन और 5 विदेशी मुद्रा के नोट भी मिले, विदेशी करेंसी। वहीं दोस्तों, मौके से तीनों विदेशी महिला आरोपियों को फर्जी भारतीय दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से भारत में रहने पर गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ अब रायपुर थाने में अप्रवास और विदेशियों को लेकर विषयक अधिनियम 2025 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है।
दोस्तों बताया ये जा रहा है कि तीनों ही एक दूसरे से दिल्ली में मिली थी और इस दौरान तीनों ने अपने परिचय के माध्यम से अपने अपने लोगों के कॉन्टेक्ट से जो उनके साथ जुड़े हुए थे पहले अपने नाम से फर्जी भारतीय दस्तावेज बना डाले। आरोपी निगोरा को पहले भी, जैसा मैंने पहले बताया आपको, बिहार पुलिस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से भारत में रहने के आधार पर गिरफ्तार कर चुकी है, जेल भेज चुकी है, जो जमानत पर बाहर आने के बाद भी अपने देश न जाकर अवैध रूप से भारत में रह रही। वहीं पूछताछ में तीनों आरोपी महिलाओं के पिछले 6 से 7 महीने से देहरादून में और अलग अलग स्थलों पर रहने की जानकारी पुलिस को मिली है। एक ही जगह पर नहीं रह रहे थे। क्यों नहीं रह रहे थे? अब पुलिस जो खुलासा करेगी, जो आगे जांच पड़ताल चलेगी, उसमें पता चलेगा। साथ ही इनके फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाने में कौन लोग मददगार बने, उन व्यक्तियों की जानकारी भी पुलिस ले चुकी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, देहरादून काफी मुफीद बनता जा रहा है सभी लोगों के लिए। हम अपराध पर बात करते हैं तब भी फर्जीवाड़ा कोई करता है वो भी यहीं रहता है, और जबकि हम कहते हैं कि यहाँ तो मंत्री संतरी तंत्री सब रहते हैं और उसके बावजूद भी यह हाल है। ये चौंकाने वाली बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि भाई कोई भी कभी भी बड़ा खतरा बन सकता है। हम अपने अंदर के खतरों से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा और ऐसा खतरा, विदेशी महिलाओं का अवैध रूप से यहाँ रहना क्या कहता है। हालांकि पुलिस ने समय रहते कानूनी कार्रवाई की, पकड़ लिया और उनसे जांच पड़ताल, उनसे पूछताछ हो रही है ताकि कोई ऐसी कोई खबर तो नहीं, कोई ऐसी इनकी योजना तो नहीं, कोई ऐसी इनकी प्लानिंग तो नहीं थी। किस प्लानिंग के तहत ये देहरादून आए थे। अब पुलिस इस पर खुश होए या फिर इस पर चिंता करे कि उनके अगल बगल इधर उधर सब कुछ आपराधिक किस्म के लोग, कुछ फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, कुछ पड़ोसी राज्यों के लोग, देश के अन्य राज्यों के लोग और कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं भी रह रही हैं, जिनके पास ना रहने का अधिकार है, ना कुछ कामकाज करने का अधिकार, फर्जीवाड़ा कर रह रही हैं। दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पर लगे, कुछ शक हो कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है या गलत हो रहा है या होने वाला है, तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें, उसके सूचना वाहक को दें। लेकिन ये महिलाएं यहाँ क्यों रह रही थी, इस बात को लेकर पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि इनका मकसद क्या था। जैसे कोई नया अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।